मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जाए। अच्छा, मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास एक ऑर्डर बेस्ड आइडिया है, एक हमारे पास तरीकाकार है जिससे हम अपनी जगह पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं। उस तरीकाकार को हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज अ ऑर्डर बेस्ड आइडिया फॉर मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये एक प्रोसेस है, एक तरीकाकार है, एक सिस्टम बना है, एक स्टैंडर्ड्स है, उनको एक तरीकाकार के तहत इम्प्लीमेंट किया जाता है और इस सब को हम मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अच्छा, जो स्टैंडर्ड्स की बात की जाए, ठीक है, तो आईएसओ ने मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। आईएसओ 9001 के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसको हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट सर्विसेज की क्वालिटी को मेक श्योर करता है। फिर आपके पास आईएसओ 14001 के जो स्टैंडर्ड्स है वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम हम उनको कहते हैं, ठीक है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है। इसी तरह आईएसओ 22,000 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो सारी ब्रीफिंग फूड सेफ्टी के हवाले से देता है। फिर आईएसओ 2121 हो गया, जो इवेंट सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के हवाले से ब्रीफिंग्स देता है। फिर आपके पास आईएसओ 45,001 है, जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको हम करंटली अभी स्टडी कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ आईएसओ 50,001, जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो फोकस करता है हाउ टू डील एनर्जी। अच्छा, अभी आईएसओ ने 100 ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, 100 ऑफ स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। आपने कौन सा इंप्लीमेंट करना है आपकी नीड्स पे डिपेंड करता है। इफ आप कोई फूड प्रोडक्ट बनाते हो, उसको सेल करते हो, तो आपने दो स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करने हैं, आईएसओ 22,000 और आईएसओ 9,000, ठीक है। इफ आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है या जनरल कोई भी इदारा है, फिर आपने आईएसओ 45,001 इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, जो फूड वाला इदारा है वहां भी आपने आईएसओ 45,001 इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो आपने देखना होता है कि भाई जो मेरे प्रोसेसेस है, जो मेरी सर्विसेज है, या जो मेरे प्रोडक्ट्स है, उसके साथ कौन कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम अलाइन होता है, तो उसको आपने अपनी जगह पे इम्प्लीमेंट करना होता है। अच्छा जी, जो स्टैंडर्ड्स हैं आपके पास, ये बहुत जामे होते हैं, कम्प्रिहेंसिव होते हैं, और किसी भी इदारे पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी एंटरप्राइज पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट पे या किसी कंपनी पे या किसी इंडस्ट्री पे या ऑयल एंड गैस सेक्टर पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द सेक्टर, स्कोप, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और साइज। मतलब ये स्टैंडर्ड सबके लिए सेम है। इफ किसी इदारे में 1,000 अफराद काम करते हैं, फिर भी सेम स्टैंडर्ड उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, या किसी इदारे में 100 अफराद काम करते हैं, स्टैंडर्ड सेम। इफ कोई इदारा 10 मरले पे बना हुआ है या कोई इदारा 10 कनाल पे बना हुआ है, स्टैंडर्ड्स क्या है? सेम है स्टैंडर्ड्स। सब ने क्या करने हैं? सेम इम्प्लीमेंट करने हैं। और ये किसी भी इदारे के लिए सेम है, किसी भी इदारे के लिए स्टैंडर्ड सेम है। इन शॉर्ट, अरेंजमेंट स्टैंडर्ड्स के हवाले से सब ने सेम ही करनी है, डॉक्यूमेंटेशन सबकी सेम ही सब ने बनानी होगी। मिसाल, इफ मैं एक जनरली आपको एग्जांपल दूं, अभी एक्सीडेंट रिपोर्ट है, ठीक है, या एक्सीडेंट बुक है या एक्सीडेंट रिकॉर्ड है, ये तो सब ने बनाना है। फिर वो चाहे स्टील कंपनी हो या कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या कोई स्कूल हो, जहाँ पे एक्सीडेंट होता है, रिकॉर्ड तो सब ने बनाना है। अच्छा जी, ऑडिट के बारे में डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास फर्स्ट पार्टी ऑडिट्स होते हैं, जिनको हम इंटरनल ऑडिट कहते हैं, जिसमें एक इंटरप्राइज, एक इदारा अपने सिस्टम का खुद ऑडिट करता है। इसमें या वो किसी सर्विस प्रोवाइडर से भी मदद ले सकता है, मिसाल if उसके पास कोई ऑडिटर नहीं है, तो वो किसी इदारे से भी मदद ले सकता है। और या फिर खुद भी अपने जो सिस्टम उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, वो कितना ताउन कर रहा है, कितना कंप्लाई कर रहा है, उसकी इफिशिएंसी क्या है रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स के साथ, तो उसको चेक किया जाता है। जो वो इंटरनल ऑडिटर भी कर सकता है, आप किसी एक्सटर्नल ऑडिटर को भी इसके लिए अपॉइंट कर सकते हो। लेकिन ये इंटरनल ऑडिट होता है, ये कंपनी अपने लिए करती है, ठीक है, ये किसी के डिमांड पे नहीं होता। इसको आप एक्सटर्नल ऑडिट की प्रिपरेशन भी कह सकते हैं। फिर सेकेंड पार्टी ऑडिट्स है, जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिट्स कहते हैं, जिसमें एक इंटरप्राइज ऑडिट करता है अपनी सप्लायर का, या क्लाइंट ऑडिट करता है अपने कॉन्ट्रैक्टर का। अच्छा, ये जो ऑडिट होता है, ये कोई और सर्टिफिकेशन बॉडी भी कर सकती है, आप किसी और क्लाइंट से भी इसको करा सकते हैं। और इसका प्रॉपर आपके पास ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन होता है, और इसके लिए आपने प्रॉपर प्रिपरेशन करनी होती है। ये ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होता है। फिर थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, जिससे आपको सर्टिफिकेशन मिलती है।
ठीक है, ये आप इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल बॉडी से कराते हो। ठीक है, ये इसमें आपकी मैनेजमेंट का कोई बंदा नहीं होता, एक्सटर्नल कोई इदारा होता है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो, और ये आपके पास बहुत ऑफिशियल ऑडिट्स होते हैं, और इसी ऑडिट्स के जरिए आपको सर्टिफिकेशन मिलती है। सर्टिफिकेशन क्या है? सर्टिफिकेशन का मतलब है कि जब कोई एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल इदारे का ऑडिट होता है, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट होता है, और ये वेरीफाई किया जाता है कि ये जो इदारा है ये मुकम्मल ताउन कर रहा है, कंप्लायंस कर रहा है इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स है या जो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स है जो आईएसओ ने बनाए हैं, ये इदारा मुकम्मल इसके साथ ताउन कर रहा है, कंप्लाई कर रहा है, तो इसको हम सर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो इस बात का सबूत है कि आपका इदारा मुकम्मल रेफरेंस स्टैंडर्ड्स के साथ ताउन कर रहा है। और सर्टिफिकेशन आपके पास एक ऐसी एक्टिविटी भी आप इसको कह सकते हैं, और इस एक्टिविटी के जरिए एक थर्ड पार्टी, एक इंडिपेंडेंट पार्टी ये प्रूव करती है, ये यकीन दहानी कराती है ऑफिशियल तौर पे कि भाई जो आपके स्टैंडर्ड्स, सॉरी, जो आपके प्रोडक्ट्स है, आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोसेस तरीकाकार है, वो ताउन कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स के साथ, जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है। आईएसओ 45001 क्या है, इसको डिटेल से जानेंगे, और इसको जानने के बाद इसकी बेनिफिट्स को जानेंगे, वो डिटेल से इसको स्टडी करेंगे। फिर बेनिफिट्स को जानने के बाद पीडीसीए साइकिल को स्टडी करेंगे, और पीडीसीए साइकिल को स्टडी करने के बाद फिर हमारा जो काम होगा, फिर आईएसओ के ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं 45,001 के लिए, उनको हम एक एक स्टैंडर्ड को हम नंबर वाइज पढ़ेंगे, और उन्हीं को फिर आपने अपनी जगह पे इम्प्लीमेंट करना होता है, और इसी के साथ साथ उन स्टैंडर्ड्स का ऑडिट भी करना होता है। आईएसओ 45,001 स्टैंडर्ड का नाम है 2018, का मतलब है कि ये 2018 में वजूद में आया। बहुत साल पहले इस पे काम हो रहा था, लेकिन एट द एंड 2018 में ये वजूद में आया। इसकी हिस्ट्री पे भी मैं बात करूंगा आपके साथ। अच्छा, तो आईएसओ 45,001 2018 हमारे पास एक ऐसा न्यू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है जो एक फ्रेमवर्क बनाता है। ठीक है, किस चीज के लिए फ्रेमवर्क बनाता है? ताकि आप मैनेज कर सको और कंटिन्यूअसली लगातार आपने अपनी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है उसको आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव करो। लेकिन इसमें एक बात आ जाती है कि भाई ये साइज, एक्टिविटी और जोग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता कि भाई एक इदारा बड़ा है या छोटा, उसमें एक्टिविटी वेल्डिंग की होती है या कटिंग की होती है या पेंटिंग की होती है। ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, अस्पताल के करीब है, उससे दूर है, पहाड़ पे है, कहाँ पे भी है। ठीक है, इन पे डिपेंड नहीं करता। स्टैंडर्ड सारे इदारों के लिए क्या है, सेम है। सारे इदारों ने एक सेम फ्रेमवर्क के तहत काम करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, अपने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को अपनी बिजनेस प्रोसेसेस के साथ आईएसओ सर्टिफिकेशन के जरिए इंटीग्रेट कर सकती है, जो मिल के कंट्रीब्यूट करके इस तरह से काम करते हैं कि आपकी जगह पे एक्सीडेंट्स भी नहीं होते, और जो इल हेल्थ इफेक्ट्स है, चाहे फिर वो लॉन्ग टर्म हो आपके पास या फिर शॉर्ट टर्म्स हो, उनमें भी आपको उनको भी प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको होने से बचा सकते हैं। और इसी के साथ साथ आईएसओ 45,001 के जो स्टैंडर्ड्स है, ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देते हैं जिसमें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव कर सको, लीडर टू वर्कर, आप अपने हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को डेवलप कर सको, उसमें इनोवेशन कर सको। तो ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आपको आईएसओ 45,001 प्रोवाइड करके देता है।